नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 9.1 और 9.1 के हमने 5 प्रश्न कर लिए हैं। अब देखिएगा आपका एक टाइप खत्म हो गया, दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया है एक्सरसाइज का। सबसे पहले देखिए, दो रेखाएं हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और यह समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। अब देखिएगा यहां एक रेखा है PQ, मैं मान लेता हूं यहां एक बिंदु P है और यहां बिंदु क्या है, Q है। जहां बिंदु P के निर्देशांक आपके हैं x1 और y1 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं x2 और y2। अब PQ के बीच की दूरी निकालनी है, PQ के बीच की दूरी, तो आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या है भाई ये दूरी सूत्र, और आपका दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा यहां अगर मैं ये लिखूं ना, x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो भी आपका सही है, क्योंकि यहां स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। आप जानते हो आना तो माइनस का आए चाहे प्लस का आए, अगर इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में प्लस का ही आएगा, क्योंकि घात इसकी क्या है बेटा, सम है। तो आपका दूरी सूत्र देखिएगा कि ये एक रेखा है P और Q, जहां बिंदु P के निर्देशांक हैं x1 और y1 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं x2 और y2। तो PQ के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और छठे का पहला प्रश्न ये है। छठे के 3 पार्ट है, जिसका पहला प्रश्न ये है कि आपको बिंदु दिए गए हैं। पहला दिया गया है -6 और 7, -6 और 7, और दूसरा आपको दिया गया है -1 और -5 और -1 और -5। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, यहां दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र क्या बोलता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप देखिएगा, जैसे कि ये है एक रेखा है, इसको मैं P मान लेता हूं बिंदु, और इसको बिंदु क्या मान लेता हूं बेटा, Q। बिंदु P के निर्देशांक हैं -6 और 7 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं -1 और -5। अब बेटा आप देखिएगा, यहां मैंने क्या बताया था, P से लेकर Q है, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x1 और y1, और बिंदु Q के निर्देशांक हैं x2 और y2। इसी प्रकार देखिएगा, यहां इसके निर्देशांक -6 और 7 है, अर्थात आपका x1 कितना आ गया बेटा 6, y1 कितना आ गया बेटा 7, और यहां x2 कितना आ गया बेटा -1, और y2 आपका आ गया -5। यहां मैंने रखा, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है बेटा y2 है। अब देखिए PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, तो आपका दूरी सूत्र लगेगा यहां x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका आ गया बेटा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप देखिएगा यहां अगर मैं बात करूं तो आपका x2 कितना है, यहां वैल्यू रखता हूं मैं x2 की,
माइनस का 1। अब सुनिएगा, और आपका x1 कितना है, माइनस का 6। माइनस का चिन्ह है बीच में, देखो x2 की वैल्यू -1 और x1 कितना है बेटा, यहां माइनस का चिन्ह और x1 कितना है बेटा, माइनस का 6। तो माइनस इंटू माइनस, आप जानते हो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहां कितना हो गया, प्लस का 6 की स्क्वायर प्लस y2 देखिएगा बेटा, y2 आपका कितना है, माइनस का 5 और चिन्ह बीच में किसका है, माइनस का, और y1 आपका कितना है बेटा, 7, इसकी होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप मुझे बताएं बेटा, माइनस का तो 1 है, प्लस का 6, अर्थात कितना बच गया भाई, 5 बच गया। तो 5 की स्क्वायर प्लस में माइनस का 5 और माइनस का 7 कितना हो गया बेटा, माइनस का 12, और इसकी भी स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा आप जानते हो 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस में अब आप दूसरा ये भी जानते हो कि घात सम संख्या में है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 का अंडर रूट। इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 169 अंडर रूट, जो कि किसका होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 13 इंटू 13, और भाई एक जोड़ा बन गया तो बाहर आते ही कितना आ गया, 13। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 13 इकाई। क्या होगी भाई, 13 इकाई। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करवाता हूं आपको कि यहां दो रेखाएं हैं, XO x डैश और YO y डैश। इस तल पर दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, और इस तल पे एक रेखा PQ है जहां बिंदु P के निर्देशांक x1 और y1 है और बिंदु Q के निर्देशांक x2 और y2 है। तो हमें PQ के बीच की दूरी निकालनी है, तो अपना दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिएगा, जैसे कि आपके छठे का पहला प्रश्न है कि आपको निर्देशांक दिए गए हैं दो बिंदुओं के, पहले बिंदु के निर्देशांक है -6 और 7, दूसरे बिंदु के निर्देशांक है -1 और -5। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि तल पे एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु क्या है बेटा, Q, जहां बिंदु P के निर्देशांक -6 और 7 हैं, Q के निर्देशांक -1 और -5 है। तो देखिए यहां क्या था, x1 y1, ये आपका x1 और ये क्या हो गया, y1। तो x1 माइनस का 6 है, y1 कितना हो गया बेटा, 7, x2 कितना हो गया, -1, और y2 कितना हो गया, माइनस का 5। अब देखिएगा PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ x2 की वैल्यू रखी -1, x1 की वैल्यू है -6, तो माइनस इंटू माइनस आ गया तो क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ एक माइनस का है, 6 प्लस का है, तो बेटा कितना बच गया भाई, 5। तो यहाँ 5 की स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा -5 इंटू माइनस का 7 कितना हो गया बेटा, माइनस का 12, तो माइनस के 12 की स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 और 25 कितना होता है, 169, जो कि किसका होता है बेटा, 13 का। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बेटा कितनी है भाई, 13 इकाई। कितनी भाई, 13 इकाई। अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा इससे अगला प्रश्न की अगर बात करें तो इसको मिटो रहा हूं बेटा मैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी का अगला प्रश्न है, छठे का दूसरा तो खुद कीजिए और तीसरा प्रश्न करवाता हूं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ही डाल देता हूं इसको, इंपॉर्टेंट है भाई। छठे का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और क्या दिया गया है कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, a t1 की स्क्वायर, ध्यान से समझना इसको, तो a t1 की स्क्वायर 2a t1 और a t2 की स्क्वायर
2a t2। आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, a t1 की स्क्वायर 2a t1 और a t2 की स्क्वायर 2a t2। अब देखिएगा, इस तल पे, किसी तल पे दो बिंदु है, जहां एक बिंदु का निर्देशांक ये है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक ये है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि मैं यहां मान लेता हूं ये वाला बिंदु P है और तल पे ये वाला बिंदु क्या है, Q। बिंदु P के निर्देशांक की बात करूं तो आपका आता है a t1 की स्क्वायर 2a t1 और बिंदु Q के निर्देशांक की बात करूं a t2 की स्क्वायर 2a t2। क्लियर है बेटा? अब सुनो, बिंदु P, बिंदु Q, x1 y1 x2 y2। अब सुनो, यहां x1 आपका क्या आ गया बेटा, a t1 की स्क्वायर और y1 आ गया आपका 2a t1। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहां x2 आपका आ गया a t2 की स्क्वायर और y2 आपका है 2a t2। बेटा समझ में आया होगा, मैंने बिंदु P के निर्देशांक रखे x1 और y1, बिंदु Q के निर्देशांक रखे x2 और y2। अब यहां मैं PQ के बीच की दूरी निकाल रहा हूं। PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, और आपका दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका दूरी सूत्र है। और यहां मैं इन सब की वैल्यू रख देता हूं, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सबकी वैल्यू रख देता हूं। देखिए x2 कितना है आपका, मैं यहां बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन लेंगे तब। x2 आपका है a t2 की स्क्वायर माइनस x1 क्या है बेटा, a t1 की स्क्वायर। यहां क्लियर है, बीच में साइन है बेटा प्लस का। y2 कितना है, 2a t2 माइनस y1 कितना है, 2a t1। इसकी भी क्या है, होल स्क्वायर, और इस सब का क्या है बेटा, अंडर रूट। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है। सुनो, x2 की वैल्यू रखी मैंने a t2 की स्क्वायर, साइन भाई किसका है बीच में, माइनस का। x1 की रखी a t1 की स्क्वायर प्लस y2 की रखी 2a t2 और y1 की रखी 2a t1। यहां जस्ट मैंने डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग किया, x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू रखिए। अब सुनना ध्यान से, आगे आप देखिएगा बेटा, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो a इसमें भी है बेटा, इसमें भी है, दोनों में a है ना। अब सुनो, तो मैंने क्या किया, देखो बड़े वाला ब्रैकेट तो चल ही रहा है, a कॉमन ले लिया, a क्या ले लिया बेटा, मैंने कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया आपका t2 की स्क्वायर माइनस t1 की स्क्वायर की होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। देखो जस्ट मैंने क्या किया, यहां a कॉमन लिया, a कॉमन ले लिया ना बेटा, तो अंदर क्या बच गया, t2 की स्क्वायर माइनस t1 की स्क्वायर। a कॉमन लिया, t2 की स्क्वायर माइनस t1 की स्क्वायर, और टोटल का क्या चल रहा है बेटा, होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें देखो 2a इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन क्या ले लिया मैंने, 2a,
तो बीच में साइन किसका है बेटा, प्लस का, बड़े वाला ब्रैकेट 2a मैंने कॉमन लिया तो बेटा अंदर क्या बच गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और इसका क्या है भाई, होल स्क्वायर, और सबका क्या चल रहा है, अंडर रूट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, यहां तो भाई a कॉमन लिया और यहां क्या ले लिया, 2a कॉमन लिया। क्लियर है भाई। अब देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, अब यहां इसको अगर सोल्व करूं मैं तो इसकी भी स्क्वायर है और इसकी भी स्क्वायर है। अब सुनना, इसको और सोल्व कर देता हूं। अब आप मेरे को ये बताएं बेटा, बड़े वाला आपका साइन चल रहा है, क्या है बेटा यहां a। अब सुनो, यहां कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, एक बार तो a प्लस बी और एक बार भाई a माइनस का b। अब सुनो, तो यहां क्या लिखा मैंने, T2 प्लस T1, T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, और टोटल की क्या है बेटा, होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a यहां T2 है और b कितना है भाई, T1 है, तो आपका a प्लस बी, a माइनस बी, आगे साइन प्लस का है, आगे वाला मैंने सेम लिखा कि 2a इंटू T2 माइनस T1, और इसकी क्या है, होल स्क्वायर। टोटल का क्या चल रहा है, अंडर रूट। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब सुनो, अब इस यहां टोटल की स्क्वायर है, इसको सोल्व करूंगा, देखो टोटल की स्क्वायर है ना ये, तो मतलब इस a की भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को सोल्व करूं मैं, तो यहां देखो बेटा, इसको सोल्व किया तो आ गया a की स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी तो स्क्वायर है ना, देखो a b c की होल स्क्वायर है। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। बोलो बेटा आएगा कि नहीं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो तीनों का स्क्वायर है। तो एक बार इसकी स्क्वायर, एक बार T2 प्लस T1 की स्क्वायर, एक बार T2 माइनस T1 की स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं। और भाई बीच में साइन किसका है बेटा, प्लस का। इसी प्रकार इसको सोल्व करूंगा तो 2a की स्क्वायर और T2 माइनस T1 की स्क्वायर। अब बेटा देखो 2a की स्क्वायर कितना हो गया, यहां लिख देता हूं मैं 4a की स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर का क्या चल रहा है, अंडर रूट। उम्मीद करता हूं यहां तक भी समझ में आएगा। सुनो, a की स्क्वायर T2 प्लस T1 की स्क्वायर, T2 माइनस T1 की स्क्वायर, पूरे को सोल्व किया तो ये आया। अब यहां साइन प्लस का, 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, a की स्क्वायर कितना भाई a की स्क्वायर, और T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। अब सुनो बेटा, यहां दिखाई दे रहा है एक तो आपका पद ये है, दूसरा पद ये है। जल्दी से इसमें ढूंढो कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो a स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो कॉमन ले लिया a स्क्वायर, एक कॉमन क्या ले लिया बेटा, a स्क्वायर, और दूसरा देखो T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। लो भाई ये भी आ गया। एक कॉमन क्या ले लिया मैंने, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। तो यहां बोलो क्या बच गया, अब इसमें a स्क्वायर बाहर चला गया, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर बाहर चली गई, क्या बच गया बेटा, T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर। साइन बीच में किसका है, प्लस का। देखो a स्क्वायर बाहर चला गया और T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर बाहर चली गई, क्या बच गया भाई 4, और इसका क्या है भाई अंडर रूट। अब a स्क्वायर का मतलब a इंटू क्या है, a इंटू क्या है a, तो बाहर आते ही अकेला a बच गया ना,
इसको मैं बाहर ले आया तो अकेला ही बच गया। T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार है? T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1, एक जोड़ा बन गया, बाहर आते स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां भी क्या बच गया बेटा? T2 माइनस T1। और अंदर देखिए अब क्या रह गया? T2 प्लस T1 की स्क्वायर और प्लस में क्या है? 4। और बेटा यही आपका क्या है? आंसर। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से आपको समझाता हूं, आराम से समझना, बस स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूं ये समझना। देखो, अपना बिंदु P है, अपना बिंदु Q है, P का निर्देशांक x1 y1 x2 y2, तो x1 आ गया 81 स्क्वायर, y1 281, x2 82 स्क्वायर, y2 282। मैंने यहां PQ के बीच की दूरी का सूत्र लगाया, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा, यहां मैंने x2 x1 y2 y1 की वैल्यू रख दी। अब आगे आप देखिए, अब यहां इसमें मैंने इसमें a कॉमन ले लिया, अंदर बच गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, टोटल की होल स्क्वायर चली रही है। इसमें देखो 2a इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन क्या ले लिया बेटा? 2a, तो क्या बच गया? T2 माइनस T1, और बाहर क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। अब यहां देखो एक और फार्मूला दिखे अपने को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, और को मैंने क्या लिख दिया? सेम। अब इस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो a की स्क्वायर, देखो इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, बोलो तीनों की स्क्वायर आ गई कि नहीं सोल्व किया तब? अब यहां देखो 2 की स्क्वायर कितनी? 4, इसकी स्क्वायर कितनी? a स्क्वायर, और T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। अब सुनो बेटा, इस सब में एक पद ये मिला, एक पद ये मिला, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो बेटा a स्क्वायर कॉमन है, और एक देखो T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लिया तो ये बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया? T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर, बीच में साइन किसका है? प्लस का, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, अकेला क्या बच गया बेटा? 4। अब यहां देखो a की स्क्वायर का मतलब एक जोड़ा बन गया, a इंटू a, बाहर आता ही अकेला ही रह गया। T2 माइनस T1 की स्क्वायर का मतलब कितनी बार है? 2 बार, स्क्वायर हट गया बाहर आते ही, और अंदर क्या बच गया आपका? T2 प्लस T1 की स्क्वायर प्लस में 4 का अंडर रूट, और यही आपका क्या है? आंसर। देखिएगा बेटा, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। इसको मिटा दूं बेटा मैं? अब देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था बेटा ये, बस आप कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप चलना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। बिल्कुल इजी प्रश्न था और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी। अब सुनना भाई, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु क्या दिया गया है? 2 और माइनस 2। पहला बिंदु दिया गया है 2 और माइनस 2, और दूसरा बिंदु दिया गया है -2 और 1। दूसरा बिंदु है -2 और 1, और बेटा तीसरा बिंदु है 5 और क्या है? 2। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अपने को यह प्रूव करना है कि जो 3 बिंदु हैं वो किसके हैं? शीर्ष भाई समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के। अपने को ये प्रूव करना है कि आपको जो ये 2 बिंदु दिए गए हैं ना, 2 और -2 और 1, 5 और 2, ये तीनों समकोण त्रिभुज के क्या है बेटा? शीर्ष है। अब थोड़ा सा नोट डाल लीजिएगा, उससे पहले मैं लिखवा देता हूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। आप जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, यहां ABC पता नहीं है मुझे कौन सा है, बाद में रखेंगे, या नोट में डाल दीजिएगा, ये A है, ये B है, ये C है, जिसका एक कोण समकोण हो। बट यहां तो दूरी सूत्र है, समकोण से अभी कोई मतलब ही नहीं है। तो उससे पहले देखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं, लिख लीजिएगा साथ में, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो वह त्रिभुज कौन सा होगा बेटा? समकोण त्रिभुज होगा। देखिएगा, अगर किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वह क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा, अपने को 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। यहां मैं बिंदु ए के निर्देशांक यहां मान लेता हूं 2 और -2। ए के निर्देशांक मैं यहां मान लेता हूं 2 और -2। बी के निर्देशांक यहां मैं मान लेता हूं -2 और 1, और सी के निर्देशांक यहां मान लेता हूं मैं 5 और 2। अब सुनना बेटा, पहले मैं इसकी 3 भुजाएं हैं, मतलब त्रिभुज की 3 भुजा बनेगी ना, एक तो ए बी, एक बी सी और एक क्या बनेगी? ए सी। तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल रहा हूं। सबसे पहले ली मैंने ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अब सुनना बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं यहां। AB के बीच की दूरी, और आपका फॉर्मूला है यहां x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां x1 आपका 2 है, a और b की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। x1 2 है, y1 -2 है। x2 कितना है फिर बेटा? -2 है, और y2 कितना है बेटा? 1 है। एक बार निर्देशांक फिर से चेक कर लेता हूं मैं कि आपका है 2 और -2 और 1, ठीक है। अब सुनिएगा, x2 की वैल्यू रख देता हूं मैं 2, और यहां कितना है बेटा? x1 आपका 2 है, y1 आपका -2 है, और x2 आपका -2 है, और y2 आपका कितना है? 1 है। तो यहां x2 कितना है बेटा? -2, माइनस का x1 कितना है? 2, इसकी होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 1, माइनस y1 कितना है? -2, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, इसकी होल स्क्वायर का अंडर रूट, -2 माइनस का 4 की स्क्वायर, प्लस में 3 की स्क्वायर, इसका अंडर रूट, माइनस के 4 की स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16, प्लस 3 की स्क्वायर कितना हो गया? 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25। एक बार इसको सोल्व नहीं कर रहा मैं। अंडर रूट कितना आ गया बेटा? 25। अंडर रूट कितना आ गया? 25। ए बी के बाद निकालता हूं मैं BC। BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखो b के निर्देशांक क्या है, -2 और 1, अर्थात x1 आपका -2 है